सादर जय जिनेन्द्र। श्री महावीर शासन जैनागम ग्रंथ माला 10वें आलियम षष्ठ अध्ययन महाचार कथा हिंदी अनुवाद। ज्ञान दर्शन से संपन्न, संयम और तप में रत, आगम संपदा से युक्त गणी को उद्यान में समोसृत देख राजा और उनके अमात्य ब्राह्मण और क्षत्रिय उन्हें नम्रता पूर्वक पूछते हैं, आपके आचार का विषय कैसा है? ऐसा पूछे जाने पर वे स्थितात्मा दांत सब प्राणियों के लिए सुखावह, क्षमा में समायुक्त और विचक्षण गणी उन्हें बताते हैं, मोक्ष चाहने वाले निर्ग्रंथों के भीम, दुर्धर और पूर्ण आचार का विषय मुझसे सुनो। लोक में इस प्रकार का अत्यंत दुष्कर आचार निर्ग्रंथ दर्शन के अतिरिक्त कहीं नहीं कहा गया है। मोक्ष स्थान की आराधना करने वाले के लिए ऐसा आचार अतीत में न कहीं था और न कहीं भविष्य में होगा। बाल, वृद्ध, अस्वस्थ या स्वस्थ सभी मुमुक्षुओं को जिन गुणों की आराधना अखंड और अस्फुटित रूप से करनी चाहिए, उन्हें यथार्थ रूप से सुनो। आचार के 18 स्थान हैं। जो अज्ञ उनमें से किसी एक भी स्थान की विराधना करता है, वह निर्ग्रंथता से भ्रष्ट होता है। 18 स्थान हैं 6 व्रत और 6 काय तथा अकल्प, गृहस्थ, पात्र, पर्यंक, निषद्या, स्नान और शोभा का वर्जन। महावीर ने उन 18 स्थानों में पहला स्थान अहिंसा का कहा है। इसे उन्होंने सूक्ष्म रूप से देखा। सब जीवों के प्रति संयम रखना अहिंसा है। लोक में जितने भी त्रस और स्थावर प्राणी हैं, निर्ग्रंथ जान या अजान में उनका हनन न करें और न कराएं। सभी जीव जीना चाहते हैं, मरना नहीं। इसलिए प्राणवध को भयानक जानकर निर्ग्रंथ उसका वर्जन करते हैं। निर्ग्रंथ अपने या दूसरों के लिए क्रोध से या भय से पीड़ाकारक सत्य और असत्य न बोले, न दूसरों से बुलवाए। इस समुचे लोक में मृषावाद सब साधुओं द्वारा गर्हित है और वह प्राणियों के लिए अविश्वसनीय है। निर्ग्रंथ असत्य न बोले। संयमी मुनि सजीव या निर्जीव, अल्प या बहुत, दंत शोधन मात्र वस्तु का भी उसके अधिकारी की आज्ञा लिए बिना स्वयं ग्रहण नहीं करता, दूसरों से ग्रहण नहीं कराता और ग्रहण करने वाले का अनुमोदन भी नहीं करता। यह अब्रह्मचर्य अधर्म का मूल और महान दोषों की राशि है। इसलिए निर्ग्रंथ मैथुन के संसर्ग का वर्जन करते हैं। जो महावीर के वचन में रत है, वे मुनि बीड लवण, सामुद्र लवण, तैल, घी और द्रव गुड़ का संग्रह करने की इच्छा नहीं करते। जो कुछ भी संग्रह किया जाता है वह लोक का ही प्रभाव है, ऐसा मैं मानता हूँ। जो श्रमण सन्निधि का कामी है वह गृहस्थ है, प्रव्रजित नहीं है। जो भी वस्त्र, पात्र, कंबल और रजोहरण हैं, उन्हें मुनि संयम और लज्जा की रक्षा के लिए ही रखते और उनका उपयोग करते हैं। सब जीवों के त्राता ज्ञात पुत्र महावीर ने वस्त्र आदि को परिग्रह नहीं कहा है, मूर्छा परिग्रह है, ऐसा महर्षि गणधर ने कहा है। सब काल और सब क्षेत्रों में तीर्थंकर उपाधि के साथ प्रव्रजित होते हैं। प्रत्येक बुध, जिन कल्पित आदि भी संयम की रक्षा के निमित्त उपाधि ग्रहण करते हैं, वे उपाधि पर तो क्या, अपने शरीर पर भी ममत्व नहीं करते। अहो, सभी तीर्थंकरों ने श्रमणों के लिए संयम के अनुकूल वृत्ति और देह पालन के लिए एक बार भोजन, इस नित्य तपह कर्म का उपदेश दिया है। जो त्रस और स्थावर सूक्ष्म प्राणी हैं, उन्हें रात्रि में नहीं देखता हुआ निर्ग्रंथ ऐष्णा कैसे कर सकता है? उदक से आर्द्र और बीज युक्त भोजन तथा जीवाकुल मार्ग उन्हें दिन में टाला जा सकता है, पर रात में
उन्हें टालना शक्य नहीं, इसलिए निर्ग्रंथ रात को भिक्षाचर्या कैसे कर सकता है। ज्ञात पुत्र महावीर ने इस हिंसात्मक दोष को देखकर कहा, जो निर्ग्रंथ होते हैं वे रात्रि भोजन नहीं करते, चारों प्रकार के आहार में से किसी भी प्रकार का आहार नहीं करते, सुसमाहित संयमी मन वचन काया, इस त्रिविध करण और कृत कारित एवं अनुमात, इस त्रिविध योग से पृथ्वी काय की हिंसा नहीं करते। पृथ्वी काय की हिंसा करता हुआ उसके आश्रित अनेक प्रकार के चाक्षुष, अचाक्षुष, त्रस और स्थावर प्राणियों की हिंसा करता है, इसलिए इसे दुर्गति वर्धक दोष जानकर मुनि जीवन पर्यंत पृथ्वी काय के समारंभ का वर्जन करे। सुसमाहित संयमी मन वचन काया, इस त्रिविध करण और कृत कारित और अनुमत, इस त्रिविध योग से अपकाय की हिंसा नहीं करते। अपकाय की हिंसा करता हुआ उसके आश्रित अनेक प्रकार के चाक्षुष, अचाक्षुष, त्रस और स्थावर प्राणियों की हिंसा करता है, इसलिए इसे दुर्गति वर्धक दोष जानकर मुनि जीवन पर्यंत अपकाय के समारंभ का वर्जन करे। मुनि जात तेज अग्नि जलाने की इच्छा नहीं करते, क्योंकि वह दूसरे शस्त्रों से तीक्ष्ण शस्त्र और सब ओर से दुराश्रय है। वह पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर ऊर्ध्व अधः दिशा और वी दिशाओं में दहन करती है। निसंदेह यह हव्यवाह अग्नि जीवों के लिए आघात है। संयमी प्रकाश और ताप के लिए इसका कुछ भी आरंभ न करे। अग्नि जीवों के लिए आघात है, इसलिए इसे दुर्गति वर्धक दोष जानकर मुनि जीवन पर्यंत अग्निकाय के समारंभ का वर्जन करे। तीर्थंकर वायु के समारंभ को अग्नि समारंभ के तुल्य ही मानते हैं। यह प्रचुर पाप युक्त है। यह छह काय के त्राता मुनियों के द्वारा आसेवित नहीं है, इसलिए वे बीजन, पत्र, शाखा और पंखे से हवा करना तथा दूसरों से हवा कराना नहीं चाहते। जो भी वस्त्र, पात्र, कंबल और रजोहरण हैं, उनके द्वारा वे वायु की उदीर्णा नहीं करते, किंतु यत्नापूर्वक उनका परिभोग करते हैं। वायु समारंभ सावध्य बहुल है, इसलिए इसे दुर्गति वर्धक दोष जानकर मुनि जीवन पर्यंत वायु काय के समारंभ का वर्जन करे। सुसमाहित संयमी मन वचन काया, इस त्रिविध करण तथा कृत कारित और अनुमत, इस त्रिविध योग से वनस्पति की हिंसा नहीं करते। वनस्पति की हिंसा करता हुआ उसके आश्रित अनेक प्रकार के चाक्षुष, अचाक्षुष, त्रस और स्थावर प्राणियों की हिंसा करता है, इसलिए इसे दुर्गति वर्धक दोष जानकर मुनि जीवन पर्यंत वनस्पति के समारंभ का वर्जन करे। सुसमाहित संयमी मन वचन काया, इस त्रिविध करण तथा कृत कारित और अनुमत, इस त्रिविध योग से त्रसकाय की हिंसा नहीं करते। त्रसकाय की हिंसा करता हुआ उसके आश्रित अनेक प्रकार के चाक्षुष, अचाक्षुष, त्रस और स्थावर प्राणियों की हिंसा करता है, इसलिए इसे दुर्गति वर्धक दोष जानकर मुनि जीवन पर्यंत त्रसकाय के समारंभ का वर्जन करे। ऋषि के लिए जो आहार आदि चार अकल्पनीय हैं, उनका वर्जन करता हुआ मुनि संयम का पालन करे। मुनि अकल्पनीय पिंड, शय्या, वसति, वस्त्र और पात्र को ग्रहण करने की इच्छा न करे, किंतु कल्पनीय ग्रहण करे। जो नित्याग्र, कृत, औद्देशिक और आहृत आहार ग्रहण करते हैं, वे प्राणी वध का अनुमोदन करते हैं, ऐसा महर्षि महावीर ने कहा है। इसलिए धर्मजीवी स्थितात्मा निर्ग्रंथ, कृत, औद्देशिक और आहृत, अशन, पान आदि का वर्जन करते हैं। जो गृहस्थ के कांसे के प्याले, कांसे के पात्र और कुंड मोद में अशन, पान आदि खाता है, वह श्रमण के आचार से भ्रष्ट होता है। बर्तनों को सचित्त जल से धोने में और बर्तनों के धोए हुए पानी को डालने में प्राणियों की हिंसा होती है। तीर्थंकरों ने वहां असंयम देखा है। गृहस्थ के बर्तन में भोजन करने में पश्चात कर्म और पुरः कर्म की संभावना है, वह निर्ग्रंथ के लिए कल्प्य नहीं है। एतदर्थ वे गृहस्थ के बर्तन में भोजन नहीं करते। आर्यों के लिए आसंदी, पलंग, मंच और आसालक पर बैठना या सोना अनाचीर्ण है। तीर्थंकरों के द्वारा प्रतिपादित विधियों का आचरण करने वाले निर्ग्रंथ आसंदी, पलंग, आसन और पीढ़े का प्रतिलेखन किए बिना उस पर न बैठे और न सोए। आसंदी आदि गंभीर छिद्र वाले होते हैं, इनमें
प्राणियों का प्रतिलेखन करना कठिन होता है, इसलिए आसंदी, पलंग आदि पर बैठना या सोना वर्जित किया है। भिक्षा के लिए प्रविष्ट जो मुनि गृहस्थ के घर में बैठता है, वह इस प्रकार के आगे कहे जाने वाले अबोधिकारक अनाचार को प्राप्त होता है। गृहस्थ के घर में बैठने से ब्रह्मचर्य आचार का विनाश, प्राणियों का अवध काल में वध, भिक्षाचरों के अंतराय और घर वालों को क्रोध उत्पन्न होता है। ब्रह्मचर्य असुरक्षित होता है और स्त्री के प्रति भी शंका उत्पन्न होती है। यह कुशील वर्धक स्थान है, इसलिए मुनि इसका दूर से वर्जन करे। जराग्रस्त, रोगी और तपस्वी, इन तीनों में से कोई भी साधु गृहस्थ के घर में बैठ सकता है। जो रोगी या निरोग साधु स्नान करने की अभिलाषा करता है, उसके आचार का उल्लंघन होता है, उसका संयम परित्यक्त होता है। यह बहुत स्पष्ट है कि पोली भूमि और दरार युक्त भूमि में सूक्ष्म प्राणी होते हैं। प्रासुक जल से स्नान करने वाला भिक्षु भी उन्हें जल से प्लावित करता है, इसलिए मुनि शीत या उष्ण जल से स्नान नहीं करते। वे जीवन पर्यंत घोर स्नान व्रत का पालन करते हैं। मुनि शरीर का उबटन करने के लिए गंध, चूर्ण, कल्क, लोद्र, पद्म केसर आदि का प्रयोग नहीं करते। नग्न, मुंड, दीर्घ रोम और नख वाले तथा मैथुन से निवृत्त मुनि को विभूषा से क्या प्रयोजन है? विभूषा के द्वारा भिक्षु चिकने कर्म का बंधन करता है, उससे वह दुस्तर संसार सागर में गिरता है। विभूषा में प्रवृत्त मन को तीर्थंकर विभूषा के तुल्य ही चिकने कर्म के बंधन का हेतु मानते हैं। यह प्रचुर पाप युक्त है। यह छह काय के त्राता मुनियों द्वारा आसेवित नहीं है। अमोहदर्शी, तप, संयम और ऋजुता रूप गुण में रत मुनि शरीर को कृश कर देते हैं। वे पुराकृत पाप का नाश करते हैं और नए पाप नहीं करते। सदा उपशांत, ममता रहित, अकिंचन, आत्मविद्या युक्त, यशस्वी और त्राता मुनि शरद ऋतु के चंद्रमा की तरह मल रहित होकर सिद्धि या 100 धर्मावतंसक आदि विमानों को प्राप्त करते हैं, ऐसा लेखक कहते हैं। ओम अरहम।